अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज किचन की सोचा कि थोड़ा सा टाइम था और सोचा कि आज ना किचन को डीप क्लीन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। ये चूल्हे के जो है ना 1 महीने में तकरीबन एक दफ़ा मैं इस एरिए की ज़रूर सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ही मुझसे कभी दूध गिर जाता है, कभी चाय गिर जाती है। और इस तरह से ना चूल्हे का को निकाल के तो जो नीचे वाला सारा एरिया है ये काफ़ी फिर ऑयली ग्रीसी हुआ होता है। तो ये है कि फिर अजीब सी ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। सिंपल इसको क्या किया, पहले साफ़ कपड़े के साथ गीला कपड़ा करके निचोड़ के उसे साफ़ कर लिया। उसके बाद जी डिश वॉश लिक्विड और जो है ना स्पंज, उसकी मदद से इसको साफ़ करके तो लास्ट पे ये जो स्प्रे बोतल में है इसमें मैंने डेटॉल और पानी इसमें मिक्स किया हुआ है। पूरी ये शीशी भरी हुई है और 1 चम्मच जो है वो मैंने डेटॉल का इसमें ऐड किया हुआ है। तो इससे ये है कि जर्म्स वगैरह भी नहीं होते और और जो है ना खुशबू वगैरह भी अच्छी आ जाती है। उसके बाद साफ़ हो गया। अब यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी लिया, थोड़ा इसको नीम गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। और साथ ही इसके अंदर डिश वॉश लिक्विड थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसकी झाग बन जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और स्पंज लेकर तो जो ये दीवार है चूल्हे के आसपास वाली पीछे वाली, इस पे क्योंकि जब भी कुकिंग होती है तो भाप स्टीम की वजह से जो है ना ऑयल वगैरह, और ये ऑयल जो दीवार है काफ़ी ग्रीसी हुई होती है, ऑयली हुई होती है, चिकनाई इसमें से इसके साथ गर्म पानी मैंने किया ताकि उसके साथ अच्छे से चिकनाई जो है पूरी दीवार की साफ़ हो सके। साथ ही साथ फिर मैंने 2-3 यहाँ पर अपने डस्टर्स रखे हुए हैं जिनके साथ मैंने क्लीनिंग करनी है। यहाँ पर एक ये टॉवल है, इसको अच्छे से निचोड़ के साथ ही ना इसको बॉटल्स ऑयल वाली जो है इनको साफ़ कर दिया, ट्रेस की साफ़ कर ली, हटा के इनको पीछे से दीवार और जो शेल्फ वाला एरिया है वो भी अच्छे तरह से साफ़ करेंगे। ये जो जितने भी जो स्पाइस जार हैं इनको मैं साफ़ करूँगी। ये देखने में लग रहे होते हैं कि बिल्कुल नीट हैं, लेकिन जो है ना इनको यूज़ करने से, हाथ लगने से बार बार तो इनमें भी ये गंदे होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ का एरिया जो है ना इसी तरह से मैं साफ़ कर लूँगी। सिंपल स्प्रे बोतल लेकर उसमें पानी डालकर, डेटॉल डालकर, थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड, उसी से ये पूरा टॉप काउंटर साफ़ होगा, दीवारें साफ़ होंगी। लास्ट पे एक दफ़ा साफ़ कपड़ा पानी के साथ वॉश करके स्क्वीज़ करके तो फिर मैं वो भी इसके ऊपर और दीवारों पर फेर लूँगी ताकि सारी चिकनाई और गंदगी जो है, मैल कुचैल जो है अच्छी तरह से साफ़ हो सके। अगर हम लोगों ने चीज़ें इस तरह से कंटेनर्स में डाल के या फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की हुई होती हैं ना, उनको फिर पीछे से ये है कि हटा के बड़ी-बड़ी चीज़ों को हटाना आसान होता है, तो फिर तमाम जो है ना किचन पूरा वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद एक और साफ़ कपड़ा लेके ओवन को भी जो है मैं साफ़ कर लूँगी, और ओवन जो है वो भी साफ़ होता रहता है तो इसलिए बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन इसकी भी सफाई करती रहती हूँ। इसलिए इसको आज जो है ना ज़्यादा डिटेल के साथ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। वाइपर पर इस तरह से कपड़ा चढ़ा के तो यकीन करें एक साइड पे मैंने रबड़ बैंड लगा लिया हुआ है और एक मुझे मिल नहीं रहा था, और इस तरह से अगर कर लेंगे ना तो इस वाइपर के साथ बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही जो है ना ईज़ी क्लीनिंग करता है और बड़े अच्छे से यानी कि हाथ पहुँच जाता है दीवारों पर और सही तरह से ये क्लीनिंग कर लेता है। अब आ जाती है चूल्हे की बारी। नीचे से पूरा पोर्शन इसका चूल्हे का जो एरिया है वो साफ़ हो गया, बिल्कुल इतना ग्रीसी ऑयली हुआ हुआ था। वॉल जो है पीछे वाली वो भी बिल्कुल साफ़ हो गया, ऑयल वाली बॉटल, स्पाइस रैक्स और ये वो सारी जो इधर आसपास का एरिया ना वो सारा साफ़ हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल गीला कपड़ा करके उसको निचोड़ के अच्छे से इसको पहले मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। अब इसका क्लीनर हम बनाते हैं। इसका मैजिकल क्लीनर बनाने के लिए इसमें मैंने जी बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें काला ऑयल जाएगा, काला तेल, सल्फ्यूनिक एसिड, और उसके बाद जी हम थोड़ा सा वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। तो ये देखें इसने रिएक्शन करना शुरू कर दिया है। और इस तरह से हम टूथब्रश की मदद से, हाँ ग्लव ज़रूर चढ़ाइएगा क्योंकि काला तेल जो है इससे भी हाथ जो है ना अजीब से होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए तो खैर यहाँ पर ना टूथब्रश की मदद से हल्का सा 2-3 ड्रॉप मैंने पानी के ऐड कर लिए हैं। ये पेस्ट हम गाढ़ा सा बना लेंगे और इसको जो है ना हम लोग इस अमेज़े को लगा लेंगे चूल्हे के ऊपर, ठीक है। इन जगहों पे लगाना है और उसके बाद हमने 5
से 7 मिनट इसको छोड़ देना है। बाकी जो उसकी जालियाँ हैं चूल्हे की, वो अच्छी तरह से मैं ब्रश के साथ और स्पंज वगैरह के साथ उसको वॉश कर लूँगी, ताकि वो भी नीट एंड क्लीन हो जाए। और ऑयली हुई है काफ़ी, तो इस तरह से ना 5-7 मिनट के बाद हमने क्या करना है, स्पंज लेना स्टील वूल के साथ, ये अंदर वाला एरिया साफ़ करना है। और उसके बाद जो है ना आसपास का जो चूल्हा है उसको हम खाली स्पंज के साथ साफ़ करेंगे। और यकीन करें कि इतना नीट एंड क्लीन चूल्हा हो जाता है ना, जितना मर्ज़ी पुराने से पुराना चूल्हा हो, इस तरीके के साथ साफ़ करें, कभी भी आपका चूल्हा गंदा नहीं होगा, पुराना नहीं होगा। अब जी मैंने कैबिनेट सारे खोले नहीं, उनकी अंदर से चीज़ें नहीं निकाली, मैं बस बाहर से सारे जो है ना कैबिनेट ये अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लूँगी, ताकि जो डस्ट वगैरह है, टॉप काउंटर हमारा साफ़ हो गया। और उसके साथ-साथ जो है ना तमाम जो किचन के कैबिनेट हैं, इनको मैं 15 से 20 मिनट लगाकर इनको साफ़ कर लूँगी। ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएँगे, ताकि मिट्टी वगैरह जो है ये भी, यकीन करें जब किचन चाहे छोटा ही हो ना, जब इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं ना, ये फिर हमें ना खुला-खुला लगना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कभी आपने नोटिस किया होगा कि अपने बेडरूम या टीवी लाउंज वगैरह की सफाई कर लें, तो वो हमें हमारा घर जो है वो खुला खुला सा लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो ऊपर वाले कैबिनेट है, इनके मैं डोर ओपन कर दूंगी, ताकि जो नमी वगैरह वो ख़त्म हो जाए और फ्रेश जो एयर है वो क्रॉस होती रहे, तो स्मेल वगैरह भी इस तरह से कभी भी नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला, हम सिंक तो साफ़ करते रहते हैं, लेकिन ये सिंक का जो नीचे वाला एरिया होता है ना, इसको हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन इसकी क्लीनिंग भी ज़रूरी है। ये बल्कि दूसरे तीसरे दिन या डेली हो सकता है, तो रात के टाइम में इसको डोर ओपन रखा करें, ताकि स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाया करो। यहाँ पर लाजमी आप ना कपड़े के साथ साफ़ किया करें, इसका पाइप साफ़ किया करें, कभी भी कॉकरोचेज़ और कीड़े मकोड़े नहीं आते, और कभी भी आपके किचन से स्मेल नहीं आती। रात को सोने से पहले वही कि थोड़ा सा पानी गर्म करें, बॉयल वाटर जो है उसमें जो है ना गरम गरम पानी अपने सिंक में एरिया को क्लियर जब कर लेंगे, तो लास्ट पे ज़रूर गिराया करें, ताकि जो भी जमी चिकनाई मैल वगैरह वो भी इसकी मेल्ट होती रहे, आपका सिंक भी सही तरह से वर्क करता रहे। साथ ही साथ अब ये है कि बर्तन वगैरह वॉश करके तो पूरा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। बाकी जो साथ साथ जो इनकी बास्केट्स वगैरह और इधर उधर की चीज़ें हैं, वो तो हम लोग साफ़ करते ही रहते हैं। तो आज यही चीज़ें मैंने सोचा कि आज ये जो है ना क्लीनिंग, अगर हम इसी तरह से करते रहें, हफ्ते में अगर एक दिन हम घंटा कोई एक्स्ट्रा दे देंगे ना किचन को, तो यकीन करें, या डेली के 15 से 20 मिनट भी एक्स्ट्रा दे देंगे, तो हमारा किचन कभी गंदा नहीं होगा। हम सोचेंगे कि किचन के काम करने हैं, लेकिन उसको 15 मिनट दे देंगे एक्स्ट्रा, और 15 मिनट में हमें डेली कोई ना कोई चीज़ याद आ जाएगी, कोई ना कोई इसकी क्लीनिंग किसी चीज़ की याद आ जाएगी, फिर हमारा किचन बहुत ही अच्छे से साफ़ होगा। आज की उम्मीद करती हूँ टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।